तौहीद से दूर है मुसलमान। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तिरमिजी की सही रिवायत है, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तल्हक़ा क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन। क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ लोग मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे। व हत्ता याबुदुल औतान, और मेरी उम्मत के अंदर भी बुतों की पूजा होगी, बुतों की इबादत होगी। और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक 30 से ज्यादा झूठे नबी मेरी उम्मत में पैदा होंगे, और हर झूठा नबी कहेगा मैं नबी हूं। अभी आजकल एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, एक आधा पागल टाइप का इंसान है, अपने आप को नबी कह रहा है। हर दौर में ऐसे झूठे नबी पैदा होंगे। नबी ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मेरे बाद अगर कोई अपने आप को नबी कहता है तो समझ जाओ कि वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, वो दज्जाल है। मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो ये कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने बयान की कि कयामत के पहले उम्मत के अंदर, मुसलमानों के अंदर शिर्क भी किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज अल्लाह हमसे बहुत नाराज है, बहुत गुस्सा है हमारे ऊपर, इसीलिए सारी बिजली हमारे ऊपर गिर रही है। आज हमारी आंखों के सामने, मस्जिदों के सामने नाच गाना भी हो रहा है, मस्जिदों के सामने भड़काऊ नारे भी लग रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ा भी जा रहा है, बुलडोजर भी मस्जिदों पे चलाया जा रहा है। आज अल्लाह वाकई में हमसे बहुत नाराज है मेरे साथियों, बहुत नाराज है। और क्यों नाराज है? क्योंकि इल्म है लेकिन अमल नहीं है। जो मग़ज़ूब अलैहिम का तरीका था, जो यहूदियों का तरीका था, वो तरीका हमने अपना लिया। उसके बाद हम कहते हैं वलद्दॉलीन, ऐ अल्लाह हमें उनके रास्ते पर भी तू न चलाना जो भटक गए, जो गुमराह हो गए। कौन गुमराह हो गया? ईसाई गुमराह हो गए, क्रिश्चियन गुमराह हो गए। ऐ अल्लाह क्या गलती कर दी उन्होंने? फरमाया कि ईसाइयों के यहाँ गलती यह है कि उनके यहाँ अमल तो था मगर इल्म के बगैर था। अमल था, बहुत नमाज पढ़ते थे, लेकिन दलील के बगैर काम करते थे। ईसाइयों की यहां रहबानियत भी थी, उन्होंने औरत से अपने आप को दूर कर लिया, शादी नहीं करते थे, बीवी बच्चों से दूर रहते थे, और उन्होंने ये समझा कि इससे अल्लाह राजी हो जाएगा। ईसाइयों के अमल था मगर इल्म नहीं। जैसे आज मुसलमान शबे बारात मना रहा है, आज मुसलमान शबे मेराज मना रहा है, आज मुसलमान ताजिया निकाल रहा है, आज मुसलमान 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाल रहा है। ये सारा का सारा काम मुसलमान दीन समझ के कर रहा है, सवाब समझ के कर रहा है, नेकी समझ के कर रहा है, जबकि ये सारे काम नबी ने इनका हुक्म नहीं दिया, सहाबा ने ये काम नहीं किया। ये सारा काम दीन के अंदर नया काम है। और मेरे प्यारे नबी अपने हर खुतबे में कहा करते थे, व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। सबसे बुरा काम दीन के अंदर नया निकाला गया काम है, और हर नया काम बिदत है, और हर बिदत गुमराही, और हर गुमराही जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। कल जुमा का दिन है, आप सूरह कहफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सूरह कहफ में ये आयत भी आप पढ़ेंगे, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला अल्लज़ीना ضل सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनून सुना। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, क्या मैं तुमको उनके बारे में न बता दूं जो अमल के एतबार से सबसे घाटे में होंगे? कौन लोग होंगे? जिनकी सारी नेकी बर्बाद हो जाएगी, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वो तो ये समझ के जाएंगे हम बहुत नेक अमल कर रहे हैं। ये कौन लोग होंगे? ये बिदअती लोग। बिदअत करने वाले का अमल अल्लाह के कबूल नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह कुरान के 30वें पारे में कहता है, हल अताक हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा। कयामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनके चेहरे पर डर होगा, खौफ होगा, दहशत होगी, डरे हुए होंगे। आमिलतुन नासिबा, बहुत अमल करके आए होंगे लेकिन थके हारे होंगे, अमल करके थक गए होंगे। तस्ला नारन हामिया, भड़कती हुई जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। अमल करके आएंगे मगर जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अमल बगैर दलील के था, अमल के ऊपर मोहम्मद अकरम की मुहर नहीं थी। मेरे साथ 14 फरवरी की तारीख आती है, वैलेंटाइंस डे के नाम से जो दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है, आप क्या समझते हैं?
इस दिन ज़िनाकारी और बदकारी के जो वाक़यात होते हैं उसमें हमारी कौम की बच्चियों को भी मुब्तला किया जाता है, उसमें मुसलमान लड़कियों को भी गिरफ्तार किया जाता है। इस बेहयाई के सैलाब में हमारी और आपकी कौम की बच्चियां भी मुब्तला हैं। और आज सोशल मीडिया के जरिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए इस बेहयाई को प्रमोट किया जाता है। अगर आपने इन मदरसों की मदद न की, इन मदरसों को मजबूत न किया, अपनी बच्चियों को इन मदरसों में तालीम न दिलाई, अपनी बच्चियों को कुरान और सुन्नत के जरिए मजबूत न किया, माफ करना मेरे प्यारे साथियों, इस सैलाब को आप नहीं रोक पाएंगे। इस बेहयाई के तूफान को रोकना आपके लिए नामुमकिन।